सऊदी अरेबिया में अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो विद इन फ्यू डेज उस व्यक्ति का सर धड़ से काट दिया जाता है। यहाँ पर आप पनिशमेंट पर नहीं, विद इन फ्यू डेज पर एम्फेसाइज कीजिए, कुछ ही दिनों में, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ये बात जानती है कि जिसके साथ दुष्कर्म किया गया है उस पर, उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। इंडिया में इस बात के लिए ट्रायल किया जाता है ताकि कॉन्विक्ट कुछ तर्क वितर्क लेकर इस बात को जस्टिफाई कर सके कि उसने ऐसा क्यों किया। बहुत से रीजन हो सकते हैं, वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में था, वो किसी पोर्नोग्राफिक चीज में एडिक्टेड था, या उसको किसी और तरह का नशा था, या वो इगोइस्टिक था, या उसके ऊपर बहुत सारे केसेस थे, या फिर उसको टेम्परामेंट इश्यूज थे। लेकिन आप और हम ये बात शायद सोच भी नहीं सकते कि जिस लड़की पर ये बीतती है उस पर और उसके परिवार पर क्या गुजरती है। वो साथ में बैठकर शोक मनाना, एक दूसरे की व्यथा को कम करने की कोशिश करना तो बहुत दूर, वो इस समय लड़ रहे होते हैं सिस्टम से, और उस सिस्टम को ये कन्विंस कर रहे होते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है। और बहुत से केसेस में तो हमने देखा है कि परिवार ये तक कह रहा है कि हमारी बेटी तो चली गई, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए चेंजेस लेकर आए जाए, रिफॉर्म्स बनाए जाए, हमारे संविधान में चेंजेस किए जाएं। लेकिन शायद हमारा सिस्टम जो कि बहुत ताकतवर है, बहुत सक्षम है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक रहा है। लेकिन आप और हम मिलकर ये चीज करा सकते हैं। YouTube के इस बहुत बड़े से प्लेटफॉर्म पर एक छोटी सी विंडो हमारी भी है जिसका नाम प्रीति प्रेरणा है, जहां पर 56 लाख लोग हैं। यकीन मानिए हम सब मिलकर किसी भी चीज को वायरल कर सकते हैं और वायरल हो रही चीज को रोक भी सकते हैं। तो क्यों ना इस चीज का इस्तेमाल एक सही डायरेक्शन में, एक सही समय पर आवाज उठाकर किया जाए। आज अगर हमने इस बारे में बात नहीं की तो यकीन मानिए शायद मैं अपने आप को जस्टिफाई न कर सकूं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्यों एग्जिस्ट कर रही हूं। मैं चाहती हूं कि मेरा परिवार का प्रत्येक सदस्य इस बात को समझे कि हमारे सोसाइटी के उस वर्ग को आज आहत पहुंचाई गई है जिसको हम भगवान मानते हैं। वो डॉक्टर्स जिन पर हम बिलीव करते हैं कि वो हमारा शरीर खोलकर उसे ठीक करके हमें वापस से अच्छा कर दें, आज वो तकलीफ में हैं। आज लाइमलाइट में आया है कि हमारा सिस्टम हमारे इन सो कॉल्ड भगवान को कितना इनह्यूमेन ट्रीटमेंट देते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता और उत्तराखंड में हुआ ये जो इंसिडेंट है, जहाँ पर नर्स के साथ बहुत निर्ममता के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, ये इस बात का प्रूफ है कि किस तरह से हम सोसाइटी में बहुत बुरी तरह से फेल हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जब बहुत साल पहले निर्भया का केस हुआ था तो हमको लगा कि इससे ऊपर शायद इंसानियत अब नहीं गिर सकती है, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन येट अगेन हमारे ही बीच मौजूद कुछ नरभक्षी जिन्होंने इंसानों का मुखौटा पहना हुआ है, वो फिर से आ गए बताने के लिए कि कलयुग की चरम सीमा भी नहीं आई है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। लेकिन मेरे परिवार से मैं अनुरोध करना चाहूँगी कि आज कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने अपने इस पूरे चैनल के जीवन काल में बहुत सी वीडियोस बनाई हैं, हज़ारों वीडियोस बनाई हैं, लेकिन ये सबसे मुश्किल वीडियो मुझे लग रही है आज बोलना, क्योंकि कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो इस व्यथा को, इस परेशानी को कॉम्प्रिहेंड करके आपके सामने रख सके, आपको बता सके कि कितना मुश्किल है उस परिवार के बारे में, उसकी व्यथा के बारे में सोचना कि वो किस तरह से, किस चीज़ से गुजर रहे हैं। मेरे बहुत सारे फेलो क्रिएटर्स हैं जो कि इस बात को, अपने आक्रोश को प्रकट कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, जिनमें से एक है डॉली, जिन्होंने एक रील बनाई है और अपना आक्रोश इस कदर शब्दों में पिरो कर रखा है कि आपको लगेगा कि कितना कुछ एक लड़की के अंदर चलता है। वो भले ही अच्छी दिख रही हो, अच्छी बन रही हो, लेकिन एक डर हमेशा अंदर है, कहीं ना कहीं है कि कहीं मैं तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं, कहीं मेरे साथ तो नहीं। तो इस डर को हटाने का जो बीड़ा हमारे सिस्टम ने उठाया था, आज वो फिर से कोलैप्स हो गया है, आज वो फिर से दिख गया है कि नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। मेरी एक और फेलो क्रिएटर हैं गोपाली, जिनकी रील देखकर मैं बहुत रोई। आई एम सॉरी, इस वीडियो में काफ़ी सारे कट हो सकते हैं क्योंकि सुबह से शाम हो चुकी है और ये वीडियो मुझसे बोली नहीं जा रही है। ये इतना मुश्किल टॉपिक है कि मैं कैसे आपको बताऊं कि एक लड़की के लिए उसका एग्जिस्टेंस कितना फ्रिजाइल होता है। एक सिंपल एक्ट उसके पूरे मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, उसकी लाइफ को डिफाइन कर सकता है और बहुत हद तक उसको बहुत तकलीफ पहुंचा सकता है, और ये इरिवर्सिबल होता है, ये रिपेयर भी नहीं किया जा सकता है। तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपने परिवार में, भले ही मैं जानती हूँ ये सोचना भी मुश्किल है कि हमारा बेटा तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन एज अ परिवार हम अपने टेबल पर बैठ के अपने परिवार के साथ रिस्पेक्ट की बात कर सकते हैं
बता सकते हैं कि लड़कियों को किस तरह से इज्जत दी जा सकती है। और अगर आपके घर में आप किसी भी तरह का अब्यूज प्रैक्टिस करते हैं, ये बहुत सिंपल और सटल वे में भी हो सकता है कि आप अपनी वाइफ से अगर बहुत आक्रोश में बात करते हैं, बहुत गुस्से में बात करते हैं, तो उसका मैसेज आपके बच्चों तक बहुत अलग तरीके से जाता है। मैं बहुत सारी डायमेंशंस के अराउंड इस वीडियो को सोच रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आई कि अगर बहुत माइक्रो लेवल पर हम अपने घरों में टेबल पर बैठकर ये बात करें अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, कि कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट दी जाती है, कैसे अपनी ईगो को कंट्रोल किया जाता है, कैसे किसी भी गलत संगति में, किसी एडिक्शन में नहीं जाया जाता है, किस तरह से एक अच्छी सोसाइटी बनाई जा सकती है, कैसे खुद पर कंट्रोल किया जा सकता है, तो आप एक बहुत बड़ा इतिहास अपने आप में उस टेबल पर रच रहे हैं। आप एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। आप एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो शायद आगे चलकर एक और अच्छी और सिक्योर लाइफ किसी और को देगा। प्लीज़ अपने घर में अपने परिवार के साथ बहुत जेंटली बिहेव कीजिए, किसी भी तरह का अब्यूज़ मत कीजिए। इट कुड बी वर्बल अब्यूज़, इट कुड बी इमोशनल अब्यूज़, ये सब आप मत कीजिए, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बच्चों पर दिखता है और वो कहीं ना कहीं आगे जाकर क्या रूप लेता है ये आप भी नहीं जानते हैं। इसीलिए प्लीज़ वर्क आउट ऑन योर टेबल कि कैसे आप रिस्पेक्ट सिखा सकते हैं। और यकीन मानिए आप सिखा सकते हैं, आप बिल्कुल सिखा सकते हैं कि किस प्रकार से किसी लेडी की रिस्पेक्ट की जा सकती है, किस तरह से आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा नॉलेज है। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत प्राउड है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरा हस्बैंड, लेकिन अगर एज अ होल, एज अ फैमिली हम इस बारे में डिस्कस करते हैं तो बहुत माइक्रो लेवल पर ये छोटे छोटे से संस्कार हम अपने परिवार में डाल रहे हैं जो आगे चलकर हेल्प करेगा। आज इंटरनेट हर जगह है। मेरी ये वीडियो शायद कोई रिक्शे में बैठकर देख रहा होगा, शायद कोई अपने रूम में देख रहा होगा, शायद कोई लेबर क्लास अपना लेबर से आराम से फ्री होकर देख रहा होगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घर में जाइए और इस बारे में बात कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब हाथ मिलाएं और हम अपने घर में बैठकर अपना डेली चोर करते करते ही हाथ मिला सकते हैं और ये चेंजेस लेकर आ सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जानती हूँ सारा का सारा इंडिया आज बहुत तकलीफ में है, बहुत दर्द हो रहा है सबको, लेकिन आवाज़ किसी को देनी पड़ेगी हमारे दर्द को, और हमें बताना पड़ेगा कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से हमें हमारी सोसाइटी में वो चेंजेस लेके आने चाहिए। मुझे लगा कि ये सही तरीका है इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपको बोलने का कि एक छोटे लेवल पर अगर हम चेंजेस लाना स्टार्ट करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि हम अपनी सोसाइटी में एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। अगर आप अपने घर परिवार के बेटों से बात करते हैं, बेटियों से बात करते हैं कि कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है म्यूचुअली, तो यकीन मानिए बहुत कुछ चेंज हो सकता है। हमारा सिस्टम हमसे बनता है, हम हैं सिस्टम। अगर हम चेंज होंगे तो हमारा सिस्टम भी कंपेल हो जाएगा कि वो अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करे और जितने भी नरभक्षी हम सभी के बीच में मौजूद हैं उनको चुन चुन कर सजा दे सके। ना केवल वो नरभक्षी जो कि हम सभी के बीच में इंसान बनकर बैठे हुए हैं, बल्कि वो सभी लोग जो कि पॉलिटिकल एजेंडा होता है या बॉलीवुड फिल्म रिलीज होती है या कोई भी उनका पर्सनल एजेंडा होता है, तब सामने आ जाते हैं लाइमलाइट में। आप सभी का समर्थन पाने के लिए, आप सभी से पता नहीं क्या क्या उनके ऑब्जेक्ट होते हैं उनके दिमाग में, उसको अचीव करने के लिए। लेकिन जब ऐसा कोई क्राइम होता है तब कोई आवाज़ नहीं उठाता, तब कोई सामने नहीं आता, तब कोई आकर एक ट्वीट नहीं करता कि हाँ ये गलत हुआ है, हम इसे कंडेम करते हैं। मैं चाहती हूँ इन वल्चर्स से आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। ये सभी लोग जो कि बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं कि हमारे घर में तो नहीं हुआ, हमारे साथ तो नहीं हुआ, तो हम क्यों बीच में कहें। इन सभी लोगों से आपको बचना चाहिए और इनका दोगलापन समझना चाहिए। न सिर्फ ये, वो सभी लोग जो कि विमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं अपने गानों में, अपने रैप में, अपने किसी भी चीज़ में, आप सभी से एक अनुरोध है कि आप बहुत अच्छा काम कीजिए, आप बहुत अच्छे अच्छे रैप्स लिखिए, पर विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन, आई एम 100% श्योर जो कन्विक्ट है, जिसको एडिक्शन था किसी ना किसी तरह का, गुस्सा था, टैंट्रम्स थे, टेम्परामेंट था, जो भी था, उस इंसान ने कहीं ना कहीं विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन को देखते देखते ही आगे ये इस लेवल पर पहुंचा होगा कि वो इतना घिनौना क्राइम करने तक पहुंच पाए। तो ये आपसे मेरे पूरे परिवार की तरफ से, जो कि छोटा नहीं है, 56 लाख का है, और इन सभी लोगों की तरफ से मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग विमेन। आप
बहुत अच्छा काम कीजिए, अपना काम मत रोकिए, पर विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन इज समथिंग जो कि आपको इमीडिएटली स्थगित कर देनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह की क्यों ना हो। हम एज अ सोसाइटी बहुत टॉलरेंट हैं, हम बहुत सारी चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं कि चलो ऐसे बोला होगा, चलो ऐसे किया होगा, चलो ये कहा होगा, चलो इससे ये मतलब रहा होगा, लेकिन इस क्राइम का कोई और दूसरा मतलब नहीं है, कोई और दूसरा निष्कर्ष नहीं निकल सकता। आपने निर्मम हत्या की है, आपने एक लड़की जिसने बहुत से सपने अपनी लाइफ में देखे थे, अपने लाइफ पार्टनर को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेके आपने उन्हें कुचल दिया है, आपने एक लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है, आपने उसके जो उसके अंदर का जो आग थी ना कुछ करने की, कुछ बनकर दिखाने की, आपने उसे शांत कर दिया है। और यकीन मानिए ये सबसे बड़ा क्राइम है ऑफ ऑल द क्राइम्स जो कि हमने यहाँ मेंशन किए हैं, सबसे बड़ा क्राइम है किसी के सपने का गला घोट देना जो आपने किया। सो प्लीज़ 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 मैं अपने परिवार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक पिटिशन है जो कि मैंने साइन कर दी है, उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ, उस पिटिशन को आप साइन कीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक होते हुए उस मिनिस्ट्री लेवल तक जाए कि इसके लिए रिफॉर्म बनाना ज़रूरी है। इसके लिए किसी भी तरह का कोई भी मेजर स्टेप लेना ज़रूरी है। हमारे सिस्टम पर हमें भरोसा रहे, हम अपना रिपब्लिक डे बहुत गर्व के साथ मनाते रहें। इसके लिए आज सिस्टम को हमें प्रूफ देना होगा कि यस, ये एक तरफा रिस्पेक्ट नहीं है। द सिस्टम ऑल्सो रिस्पेक्ट्स विमेन, द सिस्टम ऑल्सो रिस्पेक्ट्स एवरी जॉनर इन द सोसाइटी। ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, इसीलिए प्लीज़ आप सभी से अनुरोध है कि आप जिस लेवल पर अपने आसपास के लोगों को एडुकेट कर सकते हैं कीजिए, आप अवेयरनेस फैला सकते हैं फैलाइए, आप जैसे जो कर सकते हैं टू मेक अ बेटर सोसाइटी प्लीज़ कीजिए। ऑल द लग्जरीज, ऑल द जो कुछ भी हम कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है अगर हम एक अच्छी और एक सेफ सोसाइटी अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। सो प्लीज़ आप अपना जो भी आपका जो हो सकता है प्लीज़ कीजिए एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बहुत सारी रिस्पेक्ट।